अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल सहवानी और आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम डायलॉग 360 में आज एक ऐसी शख्सियत को मैंने मदऊ किया है जो पाकिस्तानी होते हुए जो है पाकिस्तान से बाहर एक ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं जो बहुत कम लोग उससे वाबस्ता भी होते हैं। आपने हॉलीवुड का नाम सुना होगा, बॉलीवुड का नाम भी सुना होगा और लॉलीवुड का नाम भी सुना होगा। जी हाँ, हॉलीवुड अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो है मरकज़, और फिर बॉलीवुड जो है बॉम्बे में जो है इंडियन इंडस्ट्री, और लॉलीवुड लाहौर में पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो अब तकरीबन मादूम हो गई है और उसके सर्वाइवल के चांसेस नज़र नहीं आते। लेकिन कुछ सरपिरे लोग हैं जो कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान का सिनेमा जो है वो रिवाइव हो जाए, उसको रिवाइवल मिल जाए, उसकी बेहतरी आ जाए। तो ऐसी एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। ताल्लुक़ कैलिफोर्निया से है लेकिन दिल में पाकिस्तान जागता है और पाकिस्तानी सिनेमा की रिवाइवल के लिए, उसकी बहाली के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरे आज के मेहमान हैं खालिद किदवाई, जो एक प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। आइए आपकी मुलाकात कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र है, खैरियत। आप अपने अपीयरेंस में ही एक जीनियस और एक बहुत ही जो है क्रिएटिव किस्म की पर्सनालिटी लगते हैं, और जब आपसे गुफ्तगू हो रही थी ऑफ द कैमरा तो कुछ चीज़ें हमने आपसे पूछी भी। जी बिल्कुल, आपका तारुफ भी। लेकिन ये तो हमारी और आपकी गुफ्तगू हो रही थी। आप हमारे नाजरीन को अपने बारे में कुछ बताएं, अपना स्टार्ट, अपनी बचपन, अपने लाइफ कैरियर, स्टूडेंट कैरियर, फिर उसके बाद ये सारा शुरू से शुरू करो। हाँ, मतलब मुख्तसर लफ्ज़ों में, ताकि दोस्तों को पता चले कि एक आदमी किसी लैंडमार्क पोजीशन तक जब पहुंचता है तो वो कितने बॉटलनेक्स उसकी ज़िंदगी में आते हैं और कितनी जो है उसको जो है जद्दोजहद करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, मेरी पैदाइश कराची की है। यहीं से मैंने तालीम ली और शिपानो कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद फिर मैं मज़ीद तालीम के लिए यूएसए चला गया। वहाँ मैंने आपके बैचलर्स किया क्रिएटिव राइटिंग और फिल्म में। उसके बाद मैंने अपनी, यूजली तो लोग हॉलीवुड का रुख करते हैं, लॉस एंजलिस का, लेकिन मैंने कई जगह अपनी जॉब की तो मुझे डिज़नी ने पिक किया। फिर मैंने डिज़नी के लिए 11 साल काम किया और उनकी जो एक थीम डिपार्टमेंट था, जो राइट्स, मूवी राइट्स थी उनकी, उसके अंदर मैंने 11 साल काम किया। उसके बाद मैं वहाँ से 9/11 के बाद मैंने अपना यानी बिज़नेस करना शुरू किया। फिर मैंने इन द मीन वाइल, जाहिर सी बात है क्रिएटिव राइटिंग में किया हुआ था तो मैं स्क्रिप्ट लिखा करता था। फिर मैंने ये फ़ील किया वहाँ पे कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर इंडिया की मूवीज़ आती हैं और पाकिस्तानियों की सेकंड जनरेशन जवान हो चुकी है और काफ़ी लोग भी हो गए। तो हमने कहा कि हमारे ड्रामे बड़े मशहूर थे, जो मुझे वहाँ पे लोग मिलते थे इंडिया से, वो बड़ी तारीफ़ें करते थे, लेकिन हमारी मूवीज़ नहीं थी। ठीक है। तो मैंने कहा कि ये जो मैंने पढ़ा है, जो कुछ भी मैंने हासिल किया है, तो मैं क्यों ना इसके ऊपर काम करूं। फिर मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिखी। फिर अपने दोस्त खुर्शीद रिजवी, जो सईद रिजवी के छोटे भाई हैं, उनसे मेरी सेकंड ग्रेड से, वो मेरे स्कूल के फ्रेंड थे। ठीक है। फिर हम लोगों ने प्रोग्राम किया और मैं ये मूवी लेकर आया पाकिस्तान में कि हम एक कम्पिटिटिव मूवी बनाए जो बेसिकली हम पाकिस्तान में भी नुमाइश करें और इसको यूके, कनाडा और यूएस के अंदर भी इसकी करें, ताकि हमारी नई जनरेशन भी देखे इस तरह। और दूसरी बात ये थी कि भाई हमारी इंडस्ट्री तो कहीं इतनी कोई अभी शुरू हुई है, तो इसमें पढ़े लिखे लोगों का आना भी बहुत ज़रूरी है, क्रिएटिव लोगों को भी, ताकि इसको एक पुश मिले और एक अच्छी मेयारी फिल्में बनाई जाएं। मैंने ये चीज़ बड़ी यहाँ पे आके नोट की कि यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। बड़े अच्छे राइटर्स हैं, बड़े अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं और मेरी फिल्म के बड़े अच्छे गाने नईम वज़ीर, जो बख्शी वज़ीर के छोटे बेटे हैं, उन्होंने लिखे और पूरी कोशिश की है। अब ये है कि
फिल्म हमने बना ली है। इंशाल्लाह अब हमें तावन चाहिए लोगों का जो उसको देखें, ताकि हम फिर नए मज़ीद अच्छे प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लेकर आएँ और उसके ऊपर काम करें, ताकि कुछ पाकिस्तान की भी खिदमत करें और इंडस्ट्री को कुछ दें। ये आपने फिल्म जो है जिसका नाम जो है वो है थोड़ी लाइफ थोड़ी ज़िंदगी जी। एक तो ये नाम जो है वो भी थोड़ा सा जो है थोड़ा ही है, मतलब यानी इसमें थोड़ा एक नयापन है जी जी कि हमने उसी को जो है वो हम थोड़ी को हमने ज़्यादा जोर दिया। लेकिन इसका जो आपने नाम रखा, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था? इसके पीछे कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। देखिए, आप किसी से पूछते हैं, जो किसी अमीर आदमी से या बहैसियत आदमी से पूछते हैं कि भाई क्या हाल चाल है, लाइफ अच्छी जा रही है। अच्छा। और एक आप किसी से पूछते हैं जो बेचारे माशरे की दौड़ में लगा हुए, भाई क्या हो रहा है, भाई ये ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छा। तो ये कॉन्सेप्ट जहन में आया और इसके ऊपर हमने नाम रखा। और हमारी पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट जो है, अगर आप लोग देखेंगे, क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये हर घर की कहानी है। ठीक है। और उसके अंदर हमने सब्जेक्ट्स ऐसे लिए हैं कि जो हमने यूएस में और पाकिस्तान में देखे कि जो बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी स्ट्रगल करते हैं और एक मकाम पे पहुंच जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो उनके बच्चे, जो सिबलिंग्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो गोल्डन स्पून लेके जाते हैं और ज़्यादातर वो मसलन काफ़ी हद तक काफ़ी ऑफ हो जाते हैं। ठीक है। तो इसी तरह की ये स्टोरी है कि एक बाप है जिसकी मेहनत है और वो अपने बच्चों को एक सही रास्ते पे लाने के लिए एक बड़ा अच्छा ड्रामा उसके अंदर है। आप लोग देखें, फिर आपको स्टोरी समझ में आएगी। ओके। झरनों के पानियों को देखा है, रुत मस्तानियों को देखा है। जिमी अपनी उम्र के खतरनाक हिस्से से गुजर रहा है। मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी के खतरनाक दौर में हूँ। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। एफबीआर ने हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। प्रोजेक्ट फेल हो चुका है हमारा और हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। पापा, ये सब क्या है? बेटा, अब यही हमारा घर है। यहाँ रहने के लिए और जिंदगी गुजारने के लिए तुम लोगों को काम करना पड़ेगा। मेरी शादी होने वाली। मेरा नाम मलिक शहबाज है और तू नहीं भी बुलाएगा तो मैं उड़ के तेरे पास पहुंच जाऊंगा। मेरी इन्वेस्टिगेशन कभी भी नामुकम्मल नहीं। तुम शादी कर रही हो? तुम मुझे भूल जाओ। मेरे पास हमेशा प्लान भी होता है और इसके लिए भी। फर्स्ट हैंड रिपोर्ट क्या आपके पास है? देखिए, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट उसकी बड़ी पॉजिटिव आई है मेरे पास। जो हमारा प्रीमियर था उसमें काफ़ी चैनल भी आए हुए थे, बहुत डिग्निटीज़ आई हुई थी कराची की, सब लोगों ने देखा और मुझे आकर उन्होंने मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि जी आपकी जो ये जो फिल्म है एक नए आइडिया के साथ एक नई कहानी है और बड़ी फैमिली ओरिएंटेड है और इसके अंदर बड़ा अच्छा आपने एक मैसेज दिया है। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ एक तो पहले तो फिल्म ही मफकूद हो गई है। जी जी। अच्छा, फिर जो है फैमिली ओरिएंटेड तो बिल्कुल ही मफकूद हो गई है। बिल्कुल ख़त्म हो गई। इसलिए कि अगर एक ज़माने में जब फिल्में बनती थी तो ख़ानदान जी जी और इस तरह के माहौल की सहेली, गुलफाम, वो सब जो है फैमिली ओरिएंटेड फिल्में होती थी। जी 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 जी। लेकिन अब जो है जी आहिस्ता आहिस्ता डिट्राइशन का अमल शुरू हुआ फिल्म में। जी जी जी, नीचे आने लगी। जी हाँ। तो एक छोटे से वक्फे पे हम अब जा रहे हैं क्योंकि इशारा मिल गया है वक्फे का। तो वक्फे से वापस आते हैं तो फिर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और आपकी फिल्म पर भी डिस्कस करते हैं और आपके हवाले से भी। बिल्कुल। तो नाजरीन, एक छोटे से वक्फे पे जाते हैं। खालिद किदवाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि एक फ़िल्म बनाई है। अभी हम उसकी कास्ट भी इनसे पूछेंगे और भी चीज़ें पूछेंगे। आज उसका जो है रिलीज़ भी हो गई है वो। तो वक्फे से जब वापस आते हैं तो उनसे बात करते हैं।
पगली जिंदगी है, चाहतों से भर गई है, दिल के वीराने में यारा मोहब्बत के गुल खिले। जब से तुम मिले, जब से तुम मिले, वेलकम बैक नाजरीन, मैं इकबाल सहवानी, आप देख रहे हैं डायलॉग 360 और मेरे साथ मौजूद हैं फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर जनाब खालिद किदवाई, जो इस वक्त पाकिस्तान आए हुए हैं कैलिफोर्निया से। और इन्होंने बड़ा वक्त जो है वो डिज्नीलैंड के साथ गुजारा और डिज्नी के साथ इन्होंने स्क्रिप्ट राइटर की हैसियत से, कंटेंट राइटर की हैसियत से भी काम किया। लेकिन इनके दिल में एक लगन जागी कि अपने इस टैलेंट को, अपनी इस खूबी को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें और इन्होंने एक फ़िल्म शुरू की। तो हम इनसे दोबारा पूछते हैं कि ये फ़िल्म जो आपने शुरू की, पहले तो हमारे नाजरीन को इसकी कास्ट बता दें कि इसमें कौन लोग, कौन से आर्टिस्ट इसमें काम कर रहे हैं। देखें, इसकी कास्ट मैंने नए लोगों को काफ़ी चांस दिया इसके अंदर। उसकी कास्टिंग हुई। इसमें शहीद अलवी जो काफ़ी मशहूर टेलीविज़न के आर्टिस्ट, काफ़ी टैलेंटेड, बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक हैं। और फिर हमने एक मॉडल थी केशा सिद्दीकी, उनको लिया और ये इनकी पहली फ़िल्म है। इसी तरह इनायत खान है, इसने भी काफ़ी ड्रामों में काम किया हुआ है। फिर इमाद मीर जो नया लड़का है। तो थोड़ी मेहनत मुझको ज़्यादा करनी पड़ी डायरेक्शन में नए लोगों के साथ, लेकिन नए लोगों को हमको लाना भी है, आगे भी बढ़ाना है। इसी तरह गानों में भी मैंने नए सिंगर्स को चांस दिया। तो जब तक नए लोग नहीं आएंगे इसके अंदर तो फिर इंडस्ट्री बढ़ेगी कैसे। सही। नया टैलेंट के लिए मैंने बड़ी कोशिश की और देखें अब आप लोग की जजमेंट है कि मैं कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ हूँ। प्रीमियर से तो मुझे ये लगा कि लोगों ने काफ़ी पसंद की है और मेरी हमेशा से ख्वाहिश है कि नए लोगों को टैलेंट को चांस देना चाहिए ताकि नए चेहरे आएँ और टैलेंट बढ़े आपका। ठीक है। अच्छा, आपकी जो फिल्म कंपनी है वेस्पर फिल्म, वो तो अमेरिका में है। जी जी। ठीक है। यहाँ जो आपने फिल्म रिलीज़ की है तो यहाँ आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर दस्तयाब हुआ है या आपने खुद ऑन रिसोर्सेज ये काम किया है? जी, हमने इस तरह से किया कि यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटर, जाहिर बात है डिस्ट्रीब्यूटर तो चाहिए था मुझे इतना पता नहीं था पाकिस्तान के बारे में, हाउ थिंग्स वर्क है। लेकिन शेरा फिल्म्स, हाजी शेरा से मेरी मुलाकात हुई, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके साथ हमने फिर ये पूरे पाकिस्तान में रिलीज़ किया। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो यानी यहाँ स्टेक होल्डर जो हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपके जाने के बाद भी ये फिल्म जो है वो महफूज हाथों में है। बिल्कुल महफूज हाथों में है, जाहिर सी बात है। हमने बहुत देख के बड़ी मीटिंग। तो अब आगे आपके कोई प्रोजेक्ट हैं? मेरे बिल्कुल प्रोजेक्ट्स हैं। समय पहले तो मैं आवाम से ये कहूँगा कि वो जितनी सपोर्ट कर सकते हैं इस फिल्म को करें, ताकि देखें नई फिल्म उसी वक्त आती हैं जब आपके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं। मैंने हिम्मत नहीं हारी है। इंशाल्लाह मैं मज़ीद और अच्छे सब्जेक्ट्स लेकर आऊँगा, फैमिली ओरिएंटेड होंगे, साफ़ सुथरा सिनेमा देना है ताकि हमारा जो इमेज है, और जब ये फिल्में बाहर जाएंगी तो एक हमारा बड़ा अच्छा प्यारा सा एक इमेज आएगा। अच्छा, जो पाकिस्तान के लिए तो आपने शेरा फिल्म्स को राइट्स दिए हैं जी, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर जो हैं वहाँ ये रिलीज़ किस तरह से होगी? देखें, इंग्लैंड के अंदर न्यू एशियन के नाम से एक कंपनी है, उसको मैंने दिए हैं और कनाडा और यूएस के अंदर वेस्पर फिल्म खुद डिस्ट्रीब्यूट करेगी इस फिल्म। ओके, आपकी अपनी कंपनी? अपनी कंपनी से। आपके ख्याल में सिनेमा पाकिस्तान में रिवाइव कर जाएगा? क्यों नहीं? इसलिए कि उसकी मैं आपको वजह बताऊं। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी है, प्रोड्यूसर की कमी है, डायरेक्टर्स की कमी है, स्क्रिप्ट राइटर्स की कमी है। आई हैव अ वेरी गुड होप्स। ओके, मतलब मैं आपकी बात में एक इजाफा अगर करना चाहूँ जी, जहाँ आपने इतनी कमियाँ बताई हैं तो बेसिकली तो सिनेमा बिल्डिंग की भी कमी है। आपने बचपन यहाँ गुजारा है। जी जी, बहुत वेयर इज़ द सिनेमाज? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखें,
जब आपकी इंडस्ट्री रिवाइव करती है ना, तो ऑटोमेटिकली आपको होता क्या कि सिनेमा भी बिल्ड होते हैं, और इसमें हमारी हुकूमत को बहुत सपोर्ट करनी चाहिए। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी भी हेल्प करें, और जो सिनेमा बनाने चाहते हैं उनकी भी हेल्प करें, ताकि ये इंडस्ट्री बढ़े। अब आप इसको देखें कि आपके जो पड़ोसी मुल्क है उसके अंदर 80,000 स्क्रीन्स हैं जी, हमारे मुल्क में 165 स्क्रीन्स हैं। नहीं हमारे पास तो जो स्क्रीन्स थी हमने उनको तोड़कर प्लाजे बना दिए हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ। लेकिन वजह उसकी ये मुझे नज़र आती है कि हमारी इंडस्ट्री जो थी वो किसी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाई। अच्छा सब जगह आखिर आपकी ड्रामा इंडस्ट्री क्यों इतनी अच्छी हो गई? इसका मतलब टैलेंट है आपके पास। अब जो फिल्म है जी, वो भी ड्रामा इंडस्ट्री पर ही बेस कर रही है, उसी पर डिपेंड कर रही है। यू हैव नो न्यू आर्टिस्ट, यू हैव न्यू टैलेंट। देखें बड़ा टैलेंट नहीं है आपके पास, जो आपका ड्रामा इंडस्ट्री का टैलेंट है वही आपके पास आ रहा है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैंने अपनी फिल्म में अभी पहले शुरू में क्या कहा था कि मैंने नए लोगों को दिया है चांस, जिसके अंदर नए आर्टिस्ट हैं। आप फिल्म बनाएं, नए आर्टिस्ट लेकर आएं, और इन फिल्मों को आप बाहर भी डिस्ट्रीब्यूट रिलीज़ करें, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, लंदन में हो गया, कनाडा में हो, पूरी दुनिया में आप कर सकते हो। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा ना, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि नया टैलेंट भी आएगा, फिल्म इंडस्ट्री भी रिवाइव करेगा। हम लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हाँ, टैलेंट तो बिल्कुल, जो यहाँ जिनको काम नहीं मिलता वो जब यहाँ से निकलते हैं तो वहाँ उनको पजीराई मिलती है, उनके लिए बड़ी। आप ये देखें ना कि पाकिस्तान का जो आर्टिस्ट है, अगर हम इस वक्त एक जनरल बात करें तो पाकिस्तान का आर्टिस्ट जो है वो पाकिस्तान में उस तरह से नहीं पजीराई उसको मिलती, लेकिन अगर वो बॉलीवुड चला जाता है तो उसको इतनी पजीराई मिलती है कि इसी तरह से हमारे यहाँ का सिंगर है, हमारे यहाँ का जो बिल्कुल सही है म्यूज़िक डायरेक्टर है, या जो भी मतलब इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो यहाँ आपने एक प्रोजेक्ट अपने तौर पर शुरू किया जी, लेकिन आपके साथ ऐसे लोग हैं वहाँ जो इस ऐसे प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस करेंगे, यूएस में या यूके में या और किसी। देखिए मैं आपको बताऊं, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। ऐसे लोग हैं मुझे बल्कि आप मैंने एक और स्क्रिप्ट लिखी, उसको मैंने शेयर किया, वो कश्मीर के ऊपर है, और मुझे यूके से बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि ये आप फिल्म बनाएं, हमसे मिलने आएँ, हमसे जो हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे। देखें राह से राह निकलती है। बिल्कुल ठीक है। हमने यहाँ पे आपने पहला कदम उठाकर कदम तो उठा लिया, आपने चिराग जला दिया है। हाँ, बस अब इसको अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे देख के जो भी और भी लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, सब एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आएँ। लेकिन पहली चीज़ क्या आती है, अवाम का बहुत तावन चाहिए। भाई फिल्म बनती है, लगती है, अवाम देखेंगे, जाहिर सी बात है कि उसकी इकोनॉमी भी यानी कि इफेक्ट आएगा। जो प्रोड्यूसर, जो फाइनेंसर है, उसको भी ज़्यादा है कि जब उसके पैसे रिटर्न होंगे तो वो मज़ीद और प्रोजेक्ट बनाएगा ना जी। तो ये चीज़ है। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हौसले से, और इंशाल्लाह मुझे तो रिवाइवल लगता है, इंशाल्लाह होगा इसका रिवाइवल। अगर इसका कैलिफोर्निया से भी हो या कराची से भी हो जी, क्योंकि इस वक्त जो इंडस्ट्री है जी वो चल तो रही है जी। ड्रामा बेस पर, लेकिन जो मैं आपकी जिस कमी की तरफ मैंने इशारा किया था, अब मैं आपको उसका दूसरा पहलू भी दिखाने की कोशिश करूंगा और आपकी राय भी लूँगा। बिल्कुल। वो ये पहलू है कि देखें, आम आदमी की दस्तरस से सिनेमा निकल गया। अब जो सिनेमा हैं जी जी, वो जिन मॉल्स में हैं या जिस जगह भी, जिस बिल्डिंग में भी हैं, जी जी, वहाँ पे टिकट इतना महंगा है जो एक आदमी पाकिस्तान में, एक कॉमन आदमी जो है उसकी अफोर्ड नहीं कर सकता। दिहाड़ी जो है वो 1000 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये है। जी जी, ठीक है। एक वक्फा आ गया है दोबारा से, उसको हम कवर करते हैं, फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं कि वक्फे से वापस आकर आपसे बात करते हैं। नाज़रीन, एक वक्फे पे जाते हैं। जब गुफ्तगू अच्छे मराहले में दाखिल होती है तो अचानक वक्फे का वक्त हो जाता है, लेकिन बहरहाल इस पर हम गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे से वाक़ के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। खालिद किदवाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हम एक अहम टॉपिक पर डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सिनेमा जो है वो एक गरीब आदमी की, एक आम आदमी की तफरी सिनेमा थी किसी ज़माने में। अब वो सिनेमा जो है वो आम आदमी से निकल कर जो है ख़ास लोगों तक पहुंच गई है, इसलिए कि अब उसका टिकट जो है 2000 और 1500 और इससे कहीं ज़्यादा का होता है, जबकि एक आम आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद है या उसकी जो आमदनी है वो इतनी कम और महदूद है कि उसके लिए सिनेमा देखना नामुमकिन है। तो खालिद साहब यही बात मैं आपसे कर रहा था कि एक आदमी जो 700 रुपये की दिहाड़ी या 1000 रुपये या 15,000 रुपये माहाना कमा रहा है या 20,000 रुपये माहाना कमा रहा है, वो अगर 5 आदमी घर के या 4 आदमी घर के फ़िल्म देखने जाएं और 2000 का टिकट हो तो 8,000 रुपये में वो अगर सिनेमा देख लेंगे तो बाकी 7,000 में घर कैसे चला सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। देखें, इसके अंदर जो ना एक चीज़ करनी पड़ेगी, हमारी हुकूमत को बड़ा साथ देना पड़ेगा और साथ इस तरह से देना करेगा कि जो लोग सिनेमा बनाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में उनको काफ़ी इनिशिएटिव देने चाहिए, ताकि ज़्यादा सिनेमा हॉल्स होंगे तो फिर आपकी जो टिकट की कॉस्ट है वो नीचे आएगी। ये बेसिकली एक लग्जरी आइटम है ये। अगर आप पड़ोस के मुल्क में आप जाके देखते हैं वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे हायर भी हैं और ऐसे भी हैं कि एक आम आदमी भी सिनेमा देख सकता है। इसकी मिसाल मैं आपको अमेरिका से देता हूँ जी। वहाँ पे तकरीबन 80,000 से ऊपर स्क्रीन्स हैं, लेकिन उनके यहाँ जो टिकट उन्होंने बड़ा अच्छा है। वहाँ पे जो एवरेज टिकट जो होता है, अगर हम एवरेज निकालें सिनेमा का, तो $7 $8 का होता है। एक आपने दिहाड़ी की बात की ना, जो मिनिमम वेज वहाँ की है अगर एवरेज करें तो $10 है पर आवर। तो वो उनकी 10 पर आवर आता है या फॉर 8 आवर्स टू 12 आवर्स जो है ये है जी। वही मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। इसके अंदर जो सब में बड़ा जो इशू इनिशिएटिव होना चाहिए, गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री। ठीक है, ताकि आप सिनेमाज बनाएं। जब सिनेमा बनेंगे तो ज़रूरत है कि और ये सोच के बने कि भाई आम लोग भी जाएं। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए ना लोगों के लिए, ताकि ये जो मुश्किलात हैं, ताकि जो स्ट्रेस है, फिर आपकी विजन बढ़ती है। बिल्कुल सिनेमा देख के फिर अच्छे, फिर ये कि सिनेमा खाली जो है ना वही नहीं है, एंटरटेन ही नहीं है, ये एक रोज़गार भी है, उससे वो लोग वाबस्ता हैं जिसमें मैं सिनेमा मैनेजर्स हो गए और बहुत सारे शोबाजात के लोग इसके अंदर शामिल हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर तो वाकई सपोर्ट गवर्नमेंट की बहुत चाहिए हम लोग। ठीक है, ठीक। अच्छा खालिद साहब, हम चूँकि बिल्कुल आखिरी मरहले की तरफ जा रहे हैं जी। तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि ये जो फिल्म आपने बनाई है इसकी ज़्यादातर शूट कहाँ, पाकिस्तान में ही हुई है? जी, मैंने जब ये फिल्म बनाई तो मैंने ये सोचा कि ये कहाँ शूट की, तो मेरे जहन में ये आया कि शुरू में हम लोग सुनते थे लाहौर में ज़्यादातर इंडस्ट्री थी, सारे स्टूडियोज़ थे। तो मैंने ये फिल्म पूरी पाकिस्तान में शूट की है। लाहौर एक सॉन्ग मैंने कश्मीर में शूट किया। जब मैं वहाँ पे गया तो मैं काफ़ी हैरान हुआ, इतना हसीन हमारे पास हिस्सा है। जी। वहीं से मुझे इंस्पायर हुआ कश्मीर की दूसरी स्क्रिप्ट लिखने के ऊपर। तो मैंने प्योरली यहीं के लोग, यहीं के अदाकार, यहीं का टेक्निकल स्टाफ लिया ताकि मैं इंडस्ट्री को बढ़ाऊँ। ओके। मैं ये पूरी फिल्म यहाँ से शूट करके बाहर ले जाके भी उसको सब ठीक ठाक कर सकता। सही। लेकिन मैं कहा नहीं, हमने बनानी है मेड इन पाकिस्तान। झरनों के पानियों को देखा है, रुत मस्तानियों को देखा है। झरनों के पानियों को देखा है, रुत मस्तानियों को देखा है। देखा है ज़मीं पे खड़े होके आसमां को, पर तुझसा कोई नहीं। किस्सों में कहानियों में देखा है, फूलों की जवानियों में देखा है। पूछा है ज़मीं से
मुझसा कोई नहीं। बहुत अच्छी बात आपने की। जी। अच्छा, हम अपने उस हवाले से बात करेंगे कि जो कश्मीर वाला प्रोजेक्ट है आपका, जी जी। वो कब तक शुरू होने के इम्कानात हैं? देखें इंशाल्लाह उसके ऊपर ये नहीं कि मेरी फाइनल टचेस स्क्रिप्ट के ऊपर चल रहे हैं। जैसे ही वो कंप्लीट होती है तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम स्टार्ट वर्किंग ठीक ऑन है। इट। इसके अलावा कराची के हवाले से कोई स्क्रिप्ट आपके जहन में है? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। रिसेंटली मैं 2-3 दफ़ा टर्की गया, तो हाउ आई गो टू टर्की, उन्होंने अपनी टूरिज़्म को अपने ड्रामा और फिल्मों के ज़रिए पूरी दुनिया को रोशनास बेशक। राइट। तो कराची के हवाले से आप कर रहे हैं कि कोई स्क्रिप्ट होनी चाहिए, बिल्कुल। जो हमारी मज़ीद जो पाइपलाइन के अंदर मेरे जो स्क्रिप्ट्स हैं उनमें कराची भी शामिल है। देखिए, पाकिस्तान में एक ज़माने में कराची भी एक बड़ा फिल्म हब था। बिल्कुल। ईस्टर्न स्टूडियो, वेस्टर्न स्टूडियो, ये जी, दोनों स्टूडियो थे। फिर उसके बाद जो है एक और Right. स्टूडियो बना, उसका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा है। एवरन्यू स्टूडियो। एवरन्यू तो लाहौर में है, एवरन्यू, शानूर वगैरह ये सब लाहौर में थे। लेकिन यहाँ सोराब गोट से आगे जाकर एक स्टूडियो Right. बना था नया ना, जी जी। वो भी। लेकिन अब ये कि वो स्टूडियोज़ भी ख़त्म हो गए हैं, तो यानी स्टूडियोज़ की भी तो ज़रूरत है ना फिर यहाँ। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर स्केल पे काम कितना करना है। आप जो है आउटडोर पर कितना डिपेंड करेंगे? जी, बिल्कुल सही सवाल है। हर चीज़ जब एक चीज़ शुरू होती है ना, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। देखिए ना, पहले आपके पास एक पीटीवी होता था ना, आपने ड्रामे बनाने शुरू किए, उसके बाद आपके पास प्राइवेट चैनल्स आ गए। अब ये कि आपके ड्रामा इंडस्ट्री जो है ना पूरे आपके पड़ोसी मुल्क को डोमिनेट करती है, मुझे वहाँ के लोगों ने बताया है। ठीक है। तो हाँ, ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब टैलेंट है, हम फिल्मों में भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने अपनी गुफ्तगू में 2-3 मरतबा इस बात को हाईलाइट किया कि गवर्नमेंट को इस पर जो है तवज्जो बिल्कुल। देनी चाहिए। जी जी। तो चूँकि हम बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जी। जा रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करूँगा जी जी। कि एक तरफ तो हुकूमत जी को तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन हुकूमत कितनी तवज्जो देती है ये सबको पता है। जी जी। ठीक है, आप एक इन्वेस्टर को कैसे ला सकते हैं इस तरफ, एक देखिए- सरमायादार को जो जिसके पास पैसा है और वो इसको एज ए इंडस्ट्री, क्योंकि हुकूमत तो ये वादे करती रही है कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा देंगे, लेकिन इंडस्ट्री का दर्जा किसी हुकूमत ने इसे नहीं दिया। अच्छा, इंडस्ट्री का दर्जा देने से ये रिवाइवल कर सकता है। जी, जी, बिल्कुल क्योंकि कर जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट को कर्जा मिलता है, बैंक कर्ज देते हैं, इस तरह इसमें भी इसी तरह से टैक्स एक इंडस्ट्री को टैक्स फ्री कर देती है गवर्नमेंट। हाँ, इसमें गवर्नमेंट को करना ठीक है, चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के तो मामलात जो हैं वो जी अभी तक चूंकि तू ही चल रहे हैं। एक आम इन्वेस्टर को जो यानी कहना चाहिए कि वो दिखाने के लिए रास्ता, जी। वो उसकी तरफ आप कोई ऐसा अच्छा, पैगाम छोड़ना वो चाहें? पैगाम मैं ये दूंगा कि देखें, जो बीइंग लिविंग इन यूएस, तो वहाँ है कि मैंने ये चीज़ नोट की कि हॉलीवुड के अलावा भी, अब जैसे इंडिया है, बॉलीवुड की जो फिल्म बनती है ना, जो उनका बॉक्स ऑफिस खाली इंडिया के लिए नहीं होता, उनका बॉक्स ऑफिस पूरी वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड सर्किट होता है। इसी तरह मैक्सिकन सिनेमा है, वो उनकी सारी फिल्में अमेरिका में भी लगती हैं। ठीक है। तो इसको रखते हुए अगर हम जैसे मैं आया हूँ कि एक फ़िल्म बनाऊँ, हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है ना फॉरेन कंट्रीज़ में रहती है। जी हाँ। फिर हमारी लैंग्वेज और इंडिया की लैंग्वेज सेम है। अगर हम एक अच्छे टॉपिक पे फिल्में बनाएं तो क्यों नहीं? अगर हम उसको इंग्लैंड में रिलीज़ करते हैं, यूएसए में रिलीज़ करते हैं, अब तो चाइना तक फिल्में जा रही हैं। जी जी। तो इसके ऊपर अगर आप, जैसे फाइनेंसर का आपने कहा कि अगर लोग आएंगे और वो देखेंगे भाई इतना बॉक्स ऑफिस आपको पाकिस्तान से मिलता है, इतना यूएस से, इतना यूके से, इतना चाइना से, तो फाइनेंसर जो भी होगा वो तो हमेशा ये देखेगा ना कि भाई मुझे उसका प्रॉफिट फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब वो ये देखा कि मेरी इन्वेस्टमेंट पे मेरा इतना रिटर्न आ गया है फॉरेन से, तो ऑटोमेटिकली फाइनेंसर आएंगे ना, करेंगे ना, फिल्में बनेंगी। बात यहाँ पे ख़त्म होती है कि आपने पीछे नहीं हटना है, आपने फिल्में बनानी हैं और अपने मैसेज इस हिसाब से गवर्नमेंट को देना। एक ना एक दिन इंशाल्लाह आप रिवाइव कर जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया Thank खालिद you साहब so much. आपका, बड़ा अच्छा आपने अपना मौक़िफ़ बयान किया। बहुत शुक्रिया। और हमें खुशी इस बात की है कि आप
अमेरिका से इस जज्बे के तहत आए हैं कि पाकिस्तान का सिनेमा जो है वो रिवाइवल कर बिल्कुल, जाए। हमारी तो हमें इसलिए हमने आपको अपने स्टूडियोज Thank में you भी so much. बुलाया My कि pleasure. आप इस मिशन पर हम आपका साथ दें। तो Thank you ये so हमारी ख्वाहिश थी। नाज़रीन, खालिद किदवाई की गुफ्तगू आपने सुनी और किदवाई साहब जो मिशन लेकर आया है और किदवाई साहब जो मिशन लेकर आए हैं, इस मिशन में हम सबको इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि सिनेमा इंडस्ट्री सिर्फ तफरीह का ज़रिया नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा टूल है माशरे को बेहतरी की तरफ लाने के लिए। एक ज़राए इब्लाग का सबसे जो कहना चाहिए मजबूत तरीन ज़रिया है। तो फ़िल्म को पाकिस्तान में रिवाइवल होना चाहिए, फ़िल्में बननी चाहिए, क्योंकि जब तक फ़िल्में बनती थी लोगों में फ्रस्ट्रेशन नहीं था, लोग अपना फ्रस्ट्रेशन और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि लोग फ्रस्ट्रेशन की तरफ हैं, डिप्रेशन की तरफ हैं और स्ट्रीट क्राइम की तरफ हैं। उसकी सिर्फ बुनियादी वजह यह है कि उन्हें कोई सेहतमंद तफरीह नहीं मिल रही। इकबाल सेवानी को इजाज़त दीजिए, एक अगले एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। और हमारा चैनल देखना पसंद करना न भूलिएगा। होम टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।